पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज से हम सीखने जा रहे हैं ऑटोडेस्क माया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोडेस्क माया क्या है और ये कब रिलीज़ हुआ और ये किस काम आता है हम लोगों का ये सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि ऑटोडेस्क माया is a 3D computer graphic application that run on Windows, Mac, Linux, and originally developed by Alias System Corporations। इसको जो इनिशियली इसको जो रिलीज़ किया गया था लगभग 22 साल पहले, फरवरी 1998 में ये हम लोगों के इंडस्ट्री में आया था। और इट इज़ यूज टू क्रिएट एसेट्स फॉर इंटरेक्टिव 3D एप्लीकेशंस इंक्लूड वीडियो गेम्स, एनिमेटेड फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, विजुअल इफेक्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ऑटोडेस्क माया का यूज़ किया जाता है और जनरली हम इसको माया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि उसको मार्केट में लेकर कौन आया, वो कब आया, ये किस काम आता है। तो ये हम लोगों ने अभी जाना। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग करते टाइम, उसका यूज़र इंटरफेस को समझना। राइट। तो अगर मैं बात करूं कि यूज़र इंटरफेस, तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस हम लोग का होता है जहां पर एक कंप्यूटर और एक यूज़र दोनों इंटरेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। राइट। तो दो ही चीज़ें हैं हम लोगों की, एप्लीकेशन होगी या फिर कोई सॉफ्टवेयर होगा और उसके अंदर एक यूज़र होगा और एक डिवाइस होगा और एक क्या कंप्यूटर होगा, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हम लोगों का यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये हम लोगों का माया का एक यूज़र इंटरफेस है। इसमें भी हम लोग यूज़र हैं और हम इसके थ्रू अपने यूज़र इंटरफेस के थ्रू इस कंप्यूटर और इस मशीन से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें पूरे एक यूआई के अंदर बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो यूआई के अंदर क्या क्या होता है माया के और वो उनको कहते क्या हैं, इसको स्टार्टिंग में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक इमेज है और मैं उस इमेज को अभी यहाँ पर ले आता हूँ। तो और अपने ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ये आपको आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा जब हम आगे और जाएंगे। अभी जस्ट पहला वीडियो है और स्टार्टिंग है हम लोगों की। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक इमेज है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। राइट। तो ये काफ़ी ओल्ड वर्जन का यहाँ पर एक यूआई डिस्क्राइब किया हुआ है माया के स्टार्टिंग वर्जन्स का। बट स्टार्टिंग वर्जन हो चाहे आज का कोई लेटेस्ट वर्जन हो, माया का यूआई जैसे था उस तरीके से ही है, बस कुछ ऑप्शंस और कुछ टूल्स न्यू आ गए हैं। लेकिन बहुत सारी इसमें 95 टू 97% चीज़ें जैसे यूआई में थी उस तरीके से ही आज के टाइम पे भी हैं। तो आप कोई सा भी वर्जन का आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आपको यूआई में उसी तरीके की चीज़ें ही मिलेंगी। चाहे आप 2014 यूज़ करें, 15, 16, 17, 18, 19 या लेटेस्ट 20 भी अगर आप यूज़ करते हैं या फिर कोई ओल्ड वर्जन 2010 भी अगर आप यूज़ करें, तो आपको आपका यूआई उस तरीके से ही मिलेगा जैसे आपको आज के टाइम पे मिलता है। तो इसमें माया के यूआई में सबसे पहले जो हम लोग के पास चीज़ आती है वो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ में हम लोगों को मेन मेन्यू बार मिलता है। राइट। तो मेन मेन्यू बार हम लोगों का ये रहा, हम लोगों का मेन मेन्यू बार। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले। राइट। तो इस तरीके के हमारे पास मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस हम लोगों को दिए हुए होते हैं। राइट। उसके बाद हम लोगों का मेन्यू सेट आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम सारी की सारी चीज़ों को अपना आगे बढ़ते हैं और अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम अपने काम करते हैं। तो मेन्यू सेट्स में हम लोगों को क्या होता है कि लेट यू स्विच बिटवीन सेट्स ऑफ मेन्यूज फॉर टास्क ऑफ एनिमेशन, मॉडलिंग, डायनामिक रेंडरिंग फॉर लाइव क्लॉथ एंड एक्सेट्रा। तो हम अपने जो हमारा टास्क होता है उसके अकॉर्डिंग हम
अपने मेन्यू सेट्स के अकॉर्डिंग अपने मेन्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों का ये मेन्यू बार है वो भी हमारा चेंज होता है और उसके ऑप्शंस भी हम लोगों के चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप खोलते हैं माया को, तो ये मॉडलिंग में आपको मिलेगा। और मॉडलिंग के अलावा यहाँ पे अभी रिगिंग है, तो जैसे ही मैंने रिगिंग पे सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन मेन्यू बार में हमारे पास हमारे मेन्यूज़ भी चेंज हो गए। और एनिमेशन पे अगर आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेन्यू बार्स हमारे चेंज हो गए। तो इस तरीके से ये चेंज होते हैं अपने टास्क के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हम लोगों का यहाँ पे साइड में है क्वार्टी टूल पैड, जो हम लोगों को टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्वार्टी हम लोगों को यहाँ पे ये एरिया जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का क्वार्टी एरिया हम लोगों का रहता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यू पोर्ट, तो जो अभी हम इमेज देख रहे हैं वो हम लोगों का व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट और क्वालिटी टूल्स के बारे में हम डिटेल में आने वाले ट्यूटोरियल्स में और जानेंगे, लेकिन अभी पहला वीडियो है तो हम लोगों को जस्ट अपना यूआई जानना है कि क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों के साइड में ये जो टूल्स हैं हम लोगों की, ये हम लोगों की लेआउट टूल्स होते हैं, राइट। इनसे क्या होता है कि जैसे कि अभी मेरा ये लेआउट है, मैं यहाँ पे सिंगल लेआउट में अगर क्लिक करूँ तो ये पर्सपेक्टिव में मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव हमारा लेआउट चेंज होके ये चेंज हो गया, राइट। अभी मैं यहाँ पे फोर पैनल लेआउट है, मैं फोर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फोर पैनल हम लोगों के मिल जाएंगे, जो कि एक पर्सपेक्टिव होगा, एक टॉप होगा, एक फ्रंट होगा, एक साइड होगा, तो चार हमें व्यू पोर्ट हम लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे टू व्यूज़ हम लोगों को मिलेंगे और यहाँ पे हम अपने कस्टम भी कर सकते हैं, राइट। तो राइट जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी आते हैं, आप इनको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों के साइड में एक और मिलता है शो और हाइड का, आउटलाइनर का। तो हम लोगों का आउटलाइनर भी हम लोगों को मिलता है, इसके बारे में भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में और डिटेल्स में जानेंगे कि आउटलाइनर क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल के लिए मैं वापस से अपने इस व्यू में आ जाता हूँ और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। आगे ऊपर चलते हैं। स्टेटस लाइन हम लोगों को ऊपर मिलती है। ये जो एरिया है हम लोगों का, ये पूरा प्रॉपर जो ऊपर का ये एरिया मेन्यू बार के जस्ट थोड़ा सा नीचे का जो एरिया है हम लोगों का, ये स्टेटस लाइन होती है। और ये स्टेटस लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ों में से है। और इसके बारे में भी हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे कि स्टेटस लाइन के अंदर क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से हमारे टूल्स हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है। तो सेल्फ हम लोगों का ये एरिया ये है। तो इसमें जितने भी हमारे पास मेन्यू सेट्स रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरे के पूरे सेल्फ में हमारी चीज़ें दी हुई होती हैं। हम इस सेल्फ को अपने वर्क के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं। और इसमें से हमें अगर कुछ डिलीट करना है कुछ भी, तो हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसको भी हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में जानेंगे किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं और अपना नया सेल्फ हम लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होता है चैनल बॉक्स, राइट। तो चैनल बॉक्स हम लोगों का यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अभी जैसे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट मैंने यही सेलेक्ट कर लिया है ऐसे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है हम लोगों का डेटा है वो यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि कंटेंट डेटा अबाउट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सच एज पोजीशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी ट्रांसलेट वैल्यू, पोजीशन वैल्यू, रोटेशन वैल्यू और हम लोग की स्केलिंग वैल्यू इसकी शो कर रहा है। और भी यहाँ पे और भी चैनल बॉक्स के अलावा यहाँ पे मॉडलिंग टूल किट होती है, एट्रीब्यूट एडिटर होता है, ये किस तरीके से काम करता है ये भी हम आने वाले टाइम में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है वो होता है हमारा प्लेबैक कंट्रोल्स। तो यहाँ पे साइड में जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हम लोगों के प्लेबैक कंट्रोल्स है कि हम लोगों को एनिमेशन प्ले करना है, फॉरवर्ड करना है, रिवर्स करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को टूल्स दिए हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ होता है कमांड लाइन। हम लोगों की ये कमांड लाइन है, हम इसके अंदर अपना कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हम अपनी कमांड्स इसके अंदर लिखते हैं तो वो यहाँ पर आती हैं। और इसके बाद में हेल्प लाइन है, यहाँ पे नीचे हेल्प हम लोगों को दिया हुआ होता है, उससे रिलेटेड जो भी टूल होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे हेल्प शो करेंगी हम लोगों की। और रेंज स्लाइडर हम लोगों को दिया हुआ होता है, तो ये जो हम लोगों का है ये रेंज स्लाइडर है। इसके अलावा यहाँ पर है टाइम स्लाइडर, तो ये हम लोगों का पूरा टाइम स्लाइडर है। टाइमलाइन हम लोगों को दी हुई है ये, और रेंज स्लाइडर है। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल
माया का हम लोगों का यूज़र इंटरफेस होता है। और उसके अलावा यहाँ पर वर्क स्पेस की अगर बात करें तो वर्क स्पेस में हम लोगों के यहाँ पे माया क्लासिक, स्टैंडर्ड, एक्सपर्ट, स्कल्पटिंग मोड, जैसा भी आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क स्पेस भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर यूवी एडिटिंग करनी है सिर्फ, तो मैं यूवी एडिटिंग पे क्लिक करूँगा और तो यहाँ पर पूरा का पूरा यूज़र वर्क स्पेस हम लोगों का चेंज हो जाएगा। और मैं वापस से अगर अगर मैं मॉडलिंग में अगर एक्सपर्ट मोड में चला जाऊं तो ये पूरा एक्सपर्ट मोड में इस वक्त चला गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को कंट्रोल करना है तो हम मेन्यू ऐड के मेन्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम अपने हॉट बॉक्स के थ्रू यहाँ पे कंट्रोलिंग करते हैं और अपना वर्क करते हैं। हॉट बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये भी हम आने वाले टाइम में अपना ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको माया क्लासिक पे वापस से ले आता हूँ। और माया का इंटरफेस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी इंटरफेस है। तो आई होप आप लोगों को माया का इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं माया की पूरी एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज़ अभी स्टार्ट करी है मैंने, और ये मेरा पहला वीडियो है। आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ माया के बारे में सीखने के लिए मिलने वाला है। मैंने सोचा है कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन और जितनी भी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कर पाऊँ, जितनी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं माया के, वो सभी की सभी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोग सीखते रहिएगा मुझे, क्योंकि सिखाने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।